आप अपनी दुआ जारी रखें, 3 बार अल्लाह पानी वाली वो करते रहें, अल्लाह से खैर करम और फजल मांगते रहें। और कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। वो तो जंग जिन मुल्कों के दरमियान में हो रही है और जिस वक़्त वहाँ पे बम्बार्टमेंट होती है, जो बेगुनाह इंसान या शहरी उसका शिकार होते हैं, या किसी की जान, किसी की अमलाक, माल या सारी ज़िंदगी की मेहनत या औलाद या प्यारे रिश्ते सारे उसके हाथों सफ़र करते हैं। अल्लाह ने इससे मना तो किया है कि इंसान आपस में फ़साद ना करें, लेकिन बहरहाल हज़रत इंसान भी शुरू से 1,24,000 पैगम्बर आए हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की मुख्तलिफ़ शक्लें होती गईं, पैगाम तो सारों का तकरीबन एक ही था, लेकिन इंसान भी बाज नहीं आया। और बावजूद पता होने के कि शैतान हमारा दुश्मन है या हमारा नफ्स हमें इस काम पे ले जाता है, लेकिन ये खेल चलता रहता है कुर्रा ज़मीन पे। इंसान की शायद सृष्टि में ये चीज़ें शामिल हैं। खैर और शर ये दोनों ही अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो वो खैर और शर का जो तनासुब है या बैलेंस है या कम्बिनेशन है, वो भी चलता रहता है। और एक किस्म की ये आजमाइश है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर ये हावी होती है। इस जंग के नतीजे में एक चीज़ जो पूरी दुनिया में देखने में आ रही है, बिलखुसूस मुसलमानों में और वैसे अमूमी तौर पे बाकी मज़ाहिब के भी काफ़ी इंसानों ने इसमें रिएक्ट ये किया है कि जिसने ज़्यादती की है उसका साथ देने से इनकार कर दिया। हालांकि एआई का दौर है, मीडिया कंट्रोल्ड है, मैनिपुलेशन में जितने नफसान हैं वो बड़े मास्टर हैं। उसके बावजूद कुछ कौमों ने, जैसे स्पेन की पार्लियामेंट ने सबसे पहले, उनके हुक्मरानों ने, फिर उसके बाद दूसरी कौमों ने भी, और ख़ुद अमेरिका के अंदर कुछ ज्यूज़ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि ये ज़्यादती है जो ईरान के साथ हो रही है या ओवरऑल मुसलसल हो रही है। कल चाइना के भी किसी एम्बेसडर ने एक लिस्ट जारी की, शायद रशिया वाले ने, कि सिंस वर्ल्ड वॉर 2 जो है कोई 30 के करीब कंट्रीज़ हैं जिन पे अमेरिका ने बम्बार्टमेंट की है इतने सालों में, और इतने लोग मरे हैं, और इसकी आज तक किसी ने मजम्मत नहीं की, और वो हमेशा ऐसे ही करता है। और तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठी। इंसान जो हैं वो, या इंसानियत जिनमें अभी है, जो हक बात जो कह सकते हैं या गलत को गलत कह सकते हैं, वो दूसरे मज़ाहिब में भी और मुसलमानों में भी उन्होंने कम अज़ कम बोलने की ज़रूरत की। लेकिन जो बिलखसूस मुसलमानों ने पूरी दुनिया में एकदम से शिया सुन्नी या मुख्तलिफ़ फ़िरका वारियत या कौम परस्ती भी थी, वो सब एक साइड पे गई, और तमाम दुनिया के मुसलमानों ने ये महसूस किया कि हमारा कसूर हमारा मज़हब है और टारगेट इस्लाम है बेसिकली। और इसमें यहूद व नसारा में से नसारा या क्रिश्चियंस जो हैं वो तो फिर भी मैनिपुलेट कई बार हो जाते हैं या उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन यहूद जो हैं या जिन्हें ज़ायनिस्ट हम कहते हैं, वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं या वो हैं, और वो मुसलसल इसका उनके अपने टारगेटेड। जी आ जाएं, बैठ जाएं उधर। जो भी उनके कोई एम्स हैं या जो भी उनकी प्लानिंग है, उसका शिकार ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो मुसलमानों में एक दम से
मैं यूनिटी देख रहा हूँ, शायद आप लोग भी देख रहे हो। और अब शिया सुन्नी वहाबी बजाय इसके दो वाज़े से ग्रो नज़र आ रहे हैं। हुसैनी या यजीदी की टर्म यूज़ हो रही है, या हक और ना हक वाले, या हुसैनी का टर्म या ज़्यादा मतलब मौला हुसैन की जो स्टैंड था उस वक़्त, सिर्फ 72 बंदों का स्टैंड, वो तारीख़ में ऐसा अनमिट अल्लाह ने उनकी ज़िक्र को बुलंद किया कि वो एक सिंबल है। मैं कहता हूँ ना कि नेल्सन मंडेला भी उन्हीं का जिक्र करता है। और अभी भी सारे लोग जो हैं, तो ये जहन में रखें आप सब लोग। इसी तवसत से मैंने कहना था कि जो अजरा जी, आप ये अम्मा जी को जगह दे दें। अब तो ये जहन में रखें कि अभी तो वो जंग में मशगूल हैं जैसे भी हैं, लेकिन ये जो एकदम से लहर उठी है, इवन आज जनरल सीसी की मौजूदगी में मैं देख रहा था वीडियो कि जामे अज़हर का कोई क्लरिक है या इमाम है, वो वाज़े कॉल दे रहे हैं हक पे डटने की और सारी। अगरचे उसके बाद जामे अज़हर का ईरान की मजम्मत में भी कोई आ गया है, उनकी तरफ से ट्वीट है या क्या है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी दुनिया में हैं, इस यूनिटी को या इस सोच को जो अचानक आपके सामने आई है, और आपके अंदर जो एक दूसरे के लिए हमदर्दी, प्यार और किसी भी फ़िरका वारियत से बुलंद तर हो के एक अल्लाह, एक नबी और एक कुरान पे जो आपकी वहदत है और एक दूसरे का दर्द महसूस करना है, ये इसको दोबारा शटर करने की कोशिश की जाएगी, मैं अभी कह रहा हूँ। और इसके लिए हर मुल्क में हर जगह पे उनके बंदे मौजूद होते हैं। ख़ुद उन्हीं मज़हबों में, उन्हीं फ़िरक़ों में, उन्हीं मसलकों में बंदे मौजूद होते हैं। ऐसे उलमा या ऐसे मजहबी फ़िगर होते हैं, या ऐसे सियासी लोग ऐसे होते हैं, या ऐसे हुक्मरान ऐसे मौजूद होते हैं, हुकूमत का पार्ट होते हैं। ख़ुद ईरान में जो है वो लोग एडमिट कर रहे हैं कि उनकी इतनी जो नुकसान हुआ है, उनकी टॉप बार बार निशाना बनी है, उनकी टॉप जो गवर्नमेंट की या पूरी की पूरी जो उनकी लेयर थी हुक्मरानी की, या उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें बार बार जो है मुखबरी हुई है, या यूँ कह लें कि गद्दारी बीच में से होती आई है। तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन सगा है कौन नहीं है। और बड़े तरीके से आपको एक छोटी सी बात ही होती है जो आपके जहनों में खलफशार पैदा करती है, शक पैदा करती है, आपस में एकदम से फजूल बहस शुरू करवाई जाती है। और आजकल तो यही का दौर है, पुरानी वीडियोस निकाल ली जाती हैं, ये देखें जी ये वाले मसलक वाले ये बातें कर रहे हैं, ये वाले काफिर हैं ये कर रहे हैं, ये वाले ये कर रहे हैं। अल्लाह, अल्लाह के नबी, उनके घर वालों, उनके प्यारों से मोहब्बत करना, मोहब्बत जुर्म नहीं है, ये याद रखिएगा। मोहब्बत गुनाह नहीं है, नफ़रत गुनाह है, ठीक है। और वो मोहब्बत जो है ही सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी की खातिर, उनसे प्यार करने वालों से, उनके घर वालों से, उनके करीबी अजीज़ों के लिए अगर आपके दिलों में भी है, तो यही तो असल सरमाया है, यही तो असल चीज़ है। वो जिस मसीह मसलक में है, हाँ मोहब्बत गाली देना नहीं सिखाती। ये जो तबर्रा और ये सारा कुछ था, ये भी उस दौर से, करबला के दौर से ही मौला अली के ख़िलाफ़ ही शुरू किया गया। और फिर रिटेलिएशन में बाद में जब दूसरे बनु उमैया गए, बनु अब्बास आए, उन्होंने अपनी तरफ से उनके ऊपर तबर्रा शुरू करवाया, लेकिन उनकी अपनी मकासद थे सारों के, और आम आवाम जो है वो उसमें ट्रैप होती गई। और फिर इस तरह के वो लोग होते हैं जो बात आगे से आगे बढ़ती गई, और ये देखा गया कि किस तरह ये डिवाइड रखी जा सकती है कि दोनों तरफ की जो है वो डिबेट इस तरह की करवा दी गई कि जो लोग बिल्कुल मासूम थे बीच में, या उनके साथ ही रहे, या आप सरकार के करीबी खिदमतगार ज़हन में रखें कि जिन लोगों ने सरकार का साथ नहीं छोड़ा कम अज़ कम बदर तक,
जो मर्ज़ी हो गया, उन्हें घरों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उन्हें मालो दौलत की देनी पड़ी, कारोबार की देनी, आप में से कोई देगा तो फिर उसको समझ आएगी। जानें देनी पड़ी या प्यारे छोड़ने पड़े, किसी को बीवी बच्चे छोड़ने पड़े, किसी को माँ बाप छोड़ने पड़े, किसी को खावंद छोड़ना पड़ा, लेकिन सरकार को नहीं उन्होंने छोड़ा। तो उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने के बाद में वो माले गनीमत के लिए कहीं लड़ना शुरू हो गए या उनका मकसद माले गनीमत था, ये नहीं है। मैं ये बात अल्लाह ने मुझे इस तरह से भी दिखाई। तो आपके मुल्क में तो वैसे ही फ़िरका वारियत बड़ी जल्दी आ जाती है और आप जज्बाती हो जाते हैं और अपने ही मुल्क को आग लगाना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ना मरना शुरू कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा इवन सियासी जलसे जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे करती है, उन्हें हैंडल डिवाइड एंड रूल। हम डॉक्टर्स, मैंने देखा है यंग एज में भी कई बार वो जलसे जुलूस निकालते थे, हम भी चले जाते थे, हमें ले जाती थी तंजीम हमारी जो भी होते थे, स्टूडेंट यूनियन जो भी होती थी। और कई बार शुरू में पूरी डिसाइड होता था कि हमने वायलेंट नहीं होना। डॉक्टर्स तो वैसे भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं सारे, तो एक साइड पे बैठना, बर्गर फैमिली और सारे बच्चा पार्टी। तो वहाँ जाके अचानक बीच में पता नहीं कहाँ से लड़के आते थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर कुछ फेंकना या चीज़ कोई तोड़ देनी या आग लगानी, उसी दिन पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर देना। अगले दिन अखबार में पता चलना, हमने जब पढ़ना उस वहाँ से तो भागा ना, लेकिन अखबार में पता चलना कि हम तो कोई बहुत ही बदमाश थे, हमने पता नहीं क्या क्या किया है। तो हम आपस में जब कॉलेज के लड़कों ने बात करनी तो हम में से किसी ने नहीं किया होता। तो वो सफ़ेद कपड़ों वाले, वो भी एडमिन के ही बंदे होते हैं, वो बीच में लड़के बन के शामिल हो जाते हैं और आपको उस वक्त पता नहीं होता, इतने ग्रोह का तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से है। सियासी जुलूसों को भी ऐसे ही किया जाता है। तो उसमें उधर के बंदे होते हैं बीच में, या शायद पुलिस के बंदे होते हैं या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, तो वो अचानक ही तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस को बहाना मिलता है, वो लाठी चार्ज, टीयर गैसिंग और इवन फायरिंग और वो सारा कुछ शुरू हो जाता है, जिस लेवल का भी डिसीजन हो। काफ़ी मुश्किल काम होता है ये, और अपने मुल्क में फसाद होता भी है और आम पब्लिक चूँकि डिस्टर्ब होती है, वो उल्टा फिर खिलाफ हो जाती है उस मोमेंट के कि यार ये कौन लोग हैं, ये क्या इन्होंने फड्डा क्रिएट किया हुआ, इन्होंने क्यों ज़्यादती की, इन्होंने क्या ऐसे किया। आपने इंटरनेशनली देखा कि जिस वक़्त वहाँ पर हुआ है आपके गज़ा पर अटैक से पहले, वो जो शो किया गया कि हमास के लोगों ने इसराइलियों के ऊपर अटैक किया, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था। आप अभी देख लें कि इस जंग में ख़ुद खलीजी मुल्कों ने कितनी बार पकड़ा है, या रशिया ने या दूसरे कंट्री, चाइना ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी सैटेलाइट से कि ये मिज़ाइल जो है ये ईरान की तरफ से नहीं आया, ये मिज़ाइल जो है इसराइल ने आपके मारा है। और एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ और कई बंदे पकड़े भी गए। तो वो मैनिपुलेट करके लड़ा देना उन लोगों को जो आपस में बहन भाई आपस में एक ही काज के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग तो खैर इस ऑलरेडी हमारे ऊपर तो एक मुआशी किस्म का जो कैटास्ट्रॉफी है या बहरान है, खाने पीने की लतें पड़ गई या लोगों को कारोबार की अपनी रोज़ी रोटी की पड़ जाती है, तो फिर इखलाकियात पीछे रह जाती हैं या इस तरह की मूवमेंट्स के बड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन स्टिल चूँकि अपने भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए फीलिंग होती है। मैंने पिछले 50 सालों में किसी भी मुस्लिम रहनुमा के लिए इस तरह के एक यूनिफाइड या सारे मसालिक के एक ही जैसी फीलिंग्स नहीं देखी जो खामनई साहब के लिए मैंने देखी, उनकी शहादत पे लोगों की। और यंग जनरेशन ऑलरेडी वेल अवेयर है और वो बड़ी डीप रिसर्च भी करती है, सारा कुछ देखती है। लेकिन स्टिल जो कहने की बात मैं कह रहा था कि ये बड़ी प्लानिंग से किया जाता है और आपको होश भी नहीं होता, क्योंकि आप लोगों की उस तरह से ट्रेनिंग उस लेवल पे मेजॉरिटी की नहीं हुई होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो 23 साल की मेहनत थी, उसमें उनके टॉप के जो लोग 300-400 ऊपर वाले थे, वो जब तक रहे तो काफ़ी हद तक सरकार के बाद भी हालात संभले रहे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के दौर तक तो रहे, फिर सैयदना उस्मान गनी की शहादत जैसा शर्मनाक वाक़या है, और फिर मौला अली तो रहे ही घोड़े की पीठ पे और उन्हें मुसलसल तंग किया गया, या ऐसी डिवाइड मुसलमानों में क्रिएट हो गई।
और आज तक मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि उनके ऊपर जान देने वाले, उनके लिए प्यार, उनसे प्यार करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी फजूल तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो किताबें भी मौजूद हैं और ऐसे मदरसे भी हैं जो वो पढ़ाते हैं उनको, और आप उनके सामने अगर प्यार से हज़रत अली का नाम लें, मौला अली करें, तो वो आपको शिया या वो पता नहीं क्या क्या नाम आपको लगने शुरू हो जाते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या है। बहरहाल इस्लाम अगर मैं सिंपली देखूं तो सारा का सारा इखलाकियात है। आपका जो मज़हब है, अल्लाह को क्या मसला है, आप जैसे मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें, अल्लाह की इबादत कोई कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन ये जो मैसेज था सरकार दो आलम ने जो मक्का में भी आके दिया और थ्रू आउट सारे नबियों का आना शुरू हुआ, स्पेशली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से, इसमें मेन जो दो पार्ट हैं जिनके ऊपर आपको यकीन रखना होता है वो ही ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरत का कॉन्सेप्ट जो है उस अल्लाह का, कि मरने के बाद भी आपने हिसाब देना है, आपने यहीं तक के लिए नहीं आए, आपको आगे भी जाना है। बहरहाल ये तो मैं आलिम तो हूँ नहीं कि आप लोगों को इस तरह कोई लेक्चर्स दूँ। मैं ईद वाले दिन शकील से गुफ्तगू आप लोगों से शुरू कर दी, लेकिन मुझे एक फ़िक्र थी, हमें एक दिल में ख्याल आता है कि ये जो भी यूनिटी या एक एहसास मुसलमानों में आपस में पैदा हुआ है ये कायम और दायम रहे। अल्लाह हम सब को सही फ़ैसले करने और उन पर कायम रहने की तौफीक भी दे, और हम सब में से जो गलत हैं या गलत जा रहे हैं अल्लाह उन्हें भी हदायत भी दे और सिरात मुस्तकीम की तरफ हम सारों के दिलों को मोड़ी रखे। हमें जो राह हक है उस पर चलने और उस पर डटे रहने की तौफीक भी दे। क्यों मैं ये बात कर रहा था, मैं अपना एक छोटा सा यूँ कह लें कि एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। आप में से जो मैंने कहा ना ये जो यंग बच्चे हैं, ये अब जो नई पौधा है ये बड़ी डीप पड़ती है और बड़े सवाल इनके होते हैं। तो इनमें से कुछ बच्चे जो थे वो, एक बच्चा बाहर से यूरोप से स्टडीज़ दरमियान में छोड़ के इधर आ गया, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब। तो उसने आके उसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए, वो समझ नहीं आ रही थी, उनका यही ख्याल था कि जी वहाँ पे शायद इसका कोई ब्रेकअप हो गया है। पढ़ी लिखी क्लास थी, ज़रा मॉडर्न लोग भी थे। तो मुझे ज़्यादा ये था कि जब आपकी तरफ से कोई इतनी पाबंदी भी नहीं है, ये शादी कर लेता नहीं कर लेता, कि क्या बात है, आप लोगों के तो तीर तुक्के हैं या इसने बताया है। तो उनका यही ख्याल था कि नहीं बताया तो इसने कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और कभी रोता है कभी हंसता है। और बहरहाल वो बच्चा पहली बार तो जब मेरे पास आया, मैंने उसको सूरह रहमान का बताया, दुआ कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने नोट किया कि वो ना सुन पा रहा था, ना इंटरेस्ट था उसका। ना दूसरी सीटिंग में अलबत्ता उसने रिक्वेस्ट की पेरेंट्स से कि मैंने अकेले बात करनी है, तो मेरे साथ बैठ गया। उसमें उसने टू कट इट शॉर्ट पता ये चला कि एप्स्टीन फाइल्स वहाँ कहीं उनके हॉस्टल में भी, या जो आपस में उनकी कैंपस में वो लड़के या लड़कियाँ आपस में कोई डिस्कशन कर रहे थे जो आई थी, वो उन्होंने कहीं एक्सप्लोर भी की, ख़ुद भी कंप्यूटर के फील्ड से थे या सारा। उसमें जो छोटे बच्चों के साथ जो भी फ़िज़िकल टॉर्चर या लड़कियों के साथ, और उसके अलावा जो भी गन था उसमें या सेक्सुअल परवर्शंस थी, जो भी, उसमें कई डिबेट में उसको लड़के ने कहा कि बेसिकली ये अल्लाह की तरफ से ये जायज़ भी है, ये वो राज है जो हर एक को नहीं पता, और ये तलमूद में है, और उसने बहुत बड़े प्रॉफिट हैं हज़रत दाऊद और सुलेमान, उनके बारे में कोट कर दी बात। और
इतना पढ़ा लिखा वो था, जब ये डिबेट हुई तो वो जो बाकी कोई क्रिश्चियन थे उन्होंने भी कुछ कहा कि हाँ इस तरह का कोई वाक़या है, और इस बंदे को उन्होंने कुरान करीम की कोई आयत कोट कर दी कि वहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम की चीज़ बिल्कुल उनसे ये गलती हुई भी है, और कुरान में भी इसका जिक्र है। अब वो बच्चा खुद ज़रा रिलीजियस माइंडेड था, उसने स्टडी किया हुआ था, तो उसने कभी इस एंगल से देखा नहीं हुआ था। उसने उनसे आगे से किया कि नहीं है ऐसी बात। उन्होंने जब उसे दिखाई और कोई तफसीर भी दिखा दी कुरान करीम की, तो वो जो तकरीबन बात उसे कह रहे थे वो वाक़या उसी तरह से था। उसके बाद वो बच्चा शटर हो गया। मैं तुम लोगों को भी कहता होता हूँ कि मैं खुद कहता हूँ तुम लोगों को कि मैं मजहबी आलम नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं मज़हब पे बहस नहीं करता, बल्कि ख़ुद एक तालिब इल्म ज़रूर हूँ। अगर कोई इल्म मिल जाता है मैं सीख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, और बहस नहीं करता कि मुझे खुद नहीं किसी से पता मैंने क्या बहस करनी है। हाँ, ये तरीका इलाज एक है, वो भी मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि सूरह रहमान को सुनना या इसको इलाज के तौर पे 7 दिन सुनना, दिन में 3 बार आंखें बंद करके कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे की तिलावत को, और फिर 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी भी बाद में बंद आँखों से पीना, ये भी कोई मजहबी इबादत नहीं है। यह आपको एक तरीका इलाज बताया है। मेडिटेशन समझ लें, मुराकबा समझ लें, और उस अल्लाह के आगे पेश होना है, सूरह रहमान के मालिक के आगे पेश होना है जो शिफा देता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के ये आपने करना। ये बार बार आपने भी देखा होगा, मैं क्लियर भी करता हूँ कि इसके ऊपर भी किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई मजहबी फरीज़ा है, जो नहीं कर रहा वो कोई बेचारा गुनाहगार हो जाएगा या काफिर हो जाएगा या उसको शिफा नहीं हो सकती, या जो कर रहा है उसके कुछ दर्जे बड़े बुलंद हो जाएंगे, या वो कोई ख़ास है। तो एक मेथड है, तरीका इलाज है, अगर कोई कर ले तो। बहरहाल वो बच्चे से मैंने पहला सवाल ये किया कि मुझे वो आयत दिखाओ जिस आयत पे तुम परेशान हुए हो या तुम इन्होंने कोट कर दी थी, या तो सूरह स्वाद में वो आयत थी। और आप में से कितनों ने वो वाक़या पढ़ा हुआ है या जहन में है कि वो क्या वाक़या है? या बहरहाल उसमें सिंपली सूरह साद जो है उसमें तो स्टार्ट में अल्लाह करीम सरकार दो आलम से बात कर रहे हैं, और ये शुरू के दिनों की यानी मक्की दौर की शुरू के 5-6 साल गुजरे होंगे या थोड़ा अरसा हुआ है। सरकार को बेइज्जत का ऐलान किए, और मक्का में तबलीग के दौर में जब मक्का वाले आगे से टफ़ टाइम दे रहे थे, तो उसमें अल्लाह करीम की कुछ बातें नबी पाक से हैं, और उसमें अल्लाह करीम कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं। और वो वाक़या कोटेड है कि सारे जो कुरैश के सरदार थे वो इकट्ठे होकर सैयदना अबू तालिब के पास आए। वो बीमार थे शायद, और पता नहीं था कि ज़्यादा बीमार हैं, कहीं फौत ही ना हो जाएं, या वैसे वो एक किस्म की तंबीह करने आए कि आप अपने भतीजे को समझाएं, ये ना हो कि आपके बाद हम इससे सख्त हों और फिर उस ज़माने के कल्चर के मुताबिक लोग हमें कहें कि जी उसके चचा के होते क्यों नहीं इन्होंने बात की, या उसके चचा तो नहीं थे, तायाबू थे उनके, लेकिन बहरहाल बाकी बड़ों ने जो मक्का के थे उन्होंने आके प्रेशराइज़ किया। तो सरकार दो आलम ने उनसे ये बात इसी तरीके से की जैसे अल्लाह ने उन्हें सिखाई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम लोगों को कौन सी ऐसी बात कह रहा हूँ जिससे आप लोग ऑफेंड हो रहे हैं, मैंने कोई गाली दी है या मेरे क्या गलती है? मैंने तो एक कलमा आप लोगों को बताया, एक सादी बात कही है, और मैं आप लोगों को उसके साथ ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस कलमे पे कायम हो जाएं तो आप पूरी दुनिया में फतह याब होंगे, या आप लोगों को इसके जो फ्यूज़ बरक़ात हैं ये आपको हर किस्म के खौफ से आज़ाद करेगा, और आपको इसके साथ
मज़ीद पाकी और बुज़ुर्गी और बरकत हासिल होगी। तो उन्होंने कहा कौन सा कलमा? तो सरकार ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अपनी बेइज्जत का तो वो बता ही चुके थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उस पे उन सब ने आगे से बड़े गुस्से का इजहार किया कि लो जी, ये इतने खुदाओं का काम सिर्फ एक खुदा के ज़ुम्मे कर रहा है, ये भला वो कैसे करेगा? तो ये हमारे बाकी सारे खुदा निगेट कर रहा है और एक अल्लाह के ज़ुम्मे सारे काम डाल रहा है। उन्होंने अल्लाह वहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में मजनून का, पागल का, दीवाना का, और उठ के चले गए कि ये तो कोई बात ही नहीं है। अल्लाह वैसे आगे जाके जिक्र कर रहा है कि उनमें से काफ़ी लोग वैसे कंफ्यूज हो गए, सोचने में मजबूर हो गए, लेकिन उनकी अना और जो उनका कह लें जो स्टीरियोटाइप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको तोड़ना, उसको छोड़ना भी मुश्किल होता है। बहुत कम थे जिन्होंने हक़ को पहचाना और हक़ को माना और हक़ पे डटे। तो अल्लाह करीम वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। मकसद अल्लाह का वहाँ ये है, अल्लाह का जो तरीका है। तो अल्लाह उन्हें कह रहे हैं कि आपने ना अपनी बात पे कायम रहना और मेरी बात आप करते रहें। ये आपको मजनून कहते हैं, आप कहने दें। तो ये अनकरीब आप एक दिन आप यहाँ पर फ़ाते होंगे। अब अल्लाह 20 साल पहले कह रहे हैं कि आप यहाँ पे फ़ाते होंगे और ये सब अपनी आँखों से देख लेंगे। उसमें भी उस बच्चे का कहना यह था कि अब देखें, अबू जहल को क्या पता है कि बाद में हुजूर फ़ाते हुए। तो अल्लाह तो कह रहा था ये सब देख लेंगे। अबू लहब को भी नहीं पता चला कि हुजूर फ़ाते हुए। हो मैं हंस के उसकी बात सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा आगे चले। वहाँ से अल्लाह करीम कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे से पहले, जो आपसे पहले भी मेरे बंदे आए हैं ना, इन्होंने अब आपको तो सिर्फ अभी नौज़ बिल्लाह मजनून कह रहे हैं, तो इन्होंने मेरे जो पहले बंदे आए हैं इस तरह के लोगों ने इससे भी ज़्यादा उन पर जुल्म किए हैं, हत्ता कि जान भी उनकी गई और उन पर बहुत बहुत फजूल इल्ज़ाम भी लगे हैं और बहुत कुछ इन्हें उन्होंने कहा। अब ये बात करके अल्लाह करीम ने अचानक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करना शुरू कर दिया। उस वाक़े में ज़िक्र जो है और जो एप्स्टीन फाइल्स और वो सारी उससे बात बन रही थी, तो मैं भी हैरान हूँ बहरहाल कि वो मैंने आपसे कहना कि वही दुनिया में वही चीज़ आप सही तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, और वही चीज़ आप 2 नंबर तरीके से या शैतानी तरीके से या जुल्म के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। शैतानी तरीके से या ज़ोर ज़बरदस्ती से या जुल्म के तरीके से आपको लगता है कि क्विक रिज़ल्ट्स आते हैं, आपकी मर्ज़ी के आते हैं और आपकी अना को कोई बड़ी तस्कीन मिलती है, लेकिन उसमें फ़साद होता है और वो जल्द ही उसके रिज़ल्ट्स भी तबाह बनाते हैं। और जो अल्लाह के तरीके पे अगर आप सब्र और हौसले से चलते हैं और सिर्फ अल्लाह की फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं, तो उसमें लगती देर, आपको लगता है कि देर है या पता ही नहीं होता कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या होगा कि क्या नहीं होगा। हालांकि अच्छी भली पता होता है कि ये पेपर मिल रहा है, ये इतने में मिल जाएगा, ये इतने नंबर आ जाएंगे, डन है बात। लेकिन वो पैसे खर्चने की बजाय बंदा सब्र से अगर सिर्फ अपने हिस्से का पार्ट प्ले करता है और फिर अल्लाह करीम का जो भी फ़ैसला आता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसकी अपनी खैर व बरकत होती है। एनीवेज, उस वाक़े में भी अल्लाह करीम सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, बहुत बड़े पैगंबर गुज़रे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़या है। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के वालिद हैं वो।
हज़रत सुलेमान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। किंग सोलोमन की दौलत का भी जिक्र आता है कि उनके पास बहुत दौलत थी और वो ढूंढते भी हैं लोग कि पता नहीं कहाँ पे ख़जाना मदफून है। यरूशलेम के करीब हैकले सुलेमानी भी उन्होंने तामीर किया और वो सारा ज्यूज़ का बड़ा उनके बारे में है। और ताबूत सकीना भी वहीं पे ढूंढते हैं उधर से सारा। तो वो हज़रत दाऊद ने ही वो जो तालूत जालूत वाली जंग थी उसमें जालूत को कत्ल किया। तो अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि उन्हें हाथों वाला भी कहते हैं। अल्लाह हाथ सारों ही होते हैं लेकिन अल्लाह ने ख़ास हाथ दिए थे या कुदरत ऐसी दी थी, ऐसी ताकत दी थी, ऐसे हाथ दिए थे। कहते बड़े लम्बे हाथ ने जिए थे। आप भी टर्म यूज़ करते हैं ना, बड़े पहुँच वाले हैं जी ये। तो वो उनकी हुकूमत भी बड़ी ज़बरदस्त थी लेकिन वो लोहा पूरा पकड़ के मोड़ भी देते अपने हाथों से ही। और एक आहनगर भी थे, यूँ कह लें कि स्टील मिल तो उस वक्त नहीं होती थी। वो कोई सियासी ममासलत नहीं है इसमें, ये तो वो तो माशाल्लाह बहुत बड़े आप लोग अपना ही हंसना शुरू कर देते हैं। तो मतलब लोहे की भट्टी थी उनकी या लोहार कह लें। उन्हें अल्लाह ताला ने जो भी ताकत दी थी अब बादशाह दे दी अल्लाह ने। तो अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं कि वो अपने महल में या अपने बेडरूम में या जिस जगह भी वो ख्वाबगाह में थे या सो रहे थे तो दो आदमी वो दीवार क्रॉल कर गए या किसी तरीके से उनके उस बेडरूम तक आ गए। वो बड़े हैरान हुए कि ये कैसे आ गए। और जो कुरान करीम का, मैं अभी सिर्फ कुरान करीम का जितना बात है ना, जितनी कुरान करीम में उसकी जिक्र है, क्योंकि रेफरेंस है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि यार आपसे पहले जो है ना उनके साथ भी इस दुनिया यही है, ये नहीं किसी को माफ़ करती। और वो बकौल मेरी माँ के दरांती के तो एक साइड पे धंधे होते हैं ना, दुनिया को दोनों तरफ ही होते हैं, ये जीने नहीं देते। तो और वाकई अगर मोजज़ात देखने हो तो मैं कहता होता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी के मोजज़ात जो हैं उनको देख के मैं हैरान होता हूँ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें डिनाई कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, मतलब कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ कि जब आप लोगों को ये नई नई दुआएं करानी शुरू करते हैं और आपके कहने से कुछ हो जाता है, आपको पहले पता चल जाता है, आपको नज़र आ जाता है और अगला बंदा इम्प्रेस हो जाता है और वो बेचारा आपके पीछे पीछे होता है, बाजी आपको कैसे पता चला है सारा, आपको अच्छा हारिस भाई आप हारिस भाई प्लीज़, तो हारिस भाई हॉर्स ही बन जाते हैं। तो वो हारिस ने कहना मुझे नहीं माफ़ करते वहाँ बैठे भी। तो ये जितने जो करामात हैं इनसे दुनिया थोड़ी देर ही इम्प्रेस होती है। ये आप बड़े कारीगर ने क्योंकि ख़ुद 2 नंबर होते हैं तो ये कहती हैं कि पीछे गल तो कोई और ही होएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के पीछे ना जाया करें, उसके पीछे ही रहें जिसके पीछे सबको लगना चाहिए। वो अल्लाह उसमें सरकार को जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं दाऊद की वो सिर्फ इतनी है। अब वहाँ पर वो वाक़या नरेट हुआ है कुरान में कि वो दोनों आदमी जब उनके पास पहुँच गए तो उनमें से एक बंदे ने कहा जी मैं मतलब सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया या इस तरह बदतमीज़ी की है, इधर आ गए हैं या इतनी जसारत की है, लेकिन सिचुएशन ऐसी इमरजेंसी है कि हमें आपके पास आना पड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या बात है। तो उसी शख्स ने कहा कि ये मेरा दोस्त कह लें या मालिक कह लें या मेरे से ज़रा सीनियर है या इसके पास पैसे ज़्यादा या ताकतवर आदमी है, तो इसके पास 99 बकरियाँ हैं या बकरे हैं या ऊँट हैं, तो मेरे पास एक ही है। तो ये मुझे कह रहा है ये भी मुझे दे दे, ये मेरे से वो भी छीनना चाह रहा है या ज़ोर ज़बरदस्ती या कह लें कि प्यार मोहब्बत में भी कई बार होता है ना, दोस्त के जॉब पे नहीं मैं नहीं बोलता। कई लोग इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं कि यार मेरे पास एक ही है तो वो भी ले जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ताल्लुक़ नहीं ख़राब करना चाहते। तो वो कहते हैं कि जी वो मेरे पास एक ही है तो ये वो भी मेरे से लेना चाहता है और मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है या जिस तरीके से भी है, तो आप हमारे दरमियान फ़ैसला करते हैं। तो अल्लाह करीम की आयत है कि दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि इसमें फ़ैसला करना क्या है, ये मतलब ये अजीब आदमी है कि ये इसको कोई ऐसे करना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे पास एक ही चीज़ है और एक है और ये इसके पास 99 पे भी इसका पेट नहीं भर रहा और ये एक।
तो यहाँ अल्लाह कहता है कि अचानक दाऊद को एहसास हो गया कि हो ये तो मेरा रब जो है मुझे समझा रहा है, और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, और उसने फ़ौरन तौबा की, और फ़ौरन उन्होंने जब तौबा की तो अल्लाह करीम को उनकी तौबा बड़ी पसंद आई, और अल्लाह कह रहा है कि मुझे उसकी तौबा इतनी पसंद आई कि मैंने उसको मज़ीद हुकूमत से नवाज दिया या मज़ीद शान व शौकत दी। यानी अल्लाह तो रहमान है, और जो ही अल्लाह करीम ने देखा कि बंदा मेरा शर्मिंदा हो गया या उसने बात को पिक कर लिया, तो अल्लाह करीम ने उसकी ना सिर्फ उनकी तौबा कबूल की, बल्कि उनकी इस आजिज़ी पे या फौरी तौर पे उस शर्मिंदगी पे, अपनी गलती पे शर्मिंदा होना, उसे मानना और फौरी तौर पे अल्लाह से रुजू करना, अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद है कि उसकी बजाय आप नेकी करके अकड़ें तो वो अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये मैं आपको बता दूँ। तो अल्लाह ने उन्हें मज़ीद बड़ी हुकूमत से नवाजा, और फिर उनके बेटों को उनसे भी अल्लाह कह रहा है कि फिर उसके बेटे को मैंने उससे भी बड़ी हुकूमत दी, और वो सारा सुलेमान अलैहिस्सलाम। बस ये अल्लाह ने इतनी बात ही की है, यही आयत थी। ठीक है, अब उस बच्चे ने चूँकि वो अपने आप को मेरी तरह आलम समझता था, तो पड़ा पूरा इतना ही हुआ था। ऊपर से वो साहिबान जो थे उन्होंने उसको कोई तफसीरें दिखा दी, और उन तफसीरों में वही वाक़या ऐसे ही था जैसे कहीं तौरात में, तलमूद में या अंजील में कहीं था। वो बेचारा परेशान हो गया, उसके बाद आंसर नहीं था उसके। और उससे आगे फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है कि उनको भी जब वो बादशाह थे तो उनके पास घोड़े लाए गए, बहुत तेज़ घोड़े, और इतने तेज़ थे या इतने ज़बरदस्त घोड़े थे कि मतलब उन्होंने उन्हें देखना ही शुरू किया तो वो नज़र से ही ओझल हो गए, इतने तेज़ भागते थे। तो लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा, कुरान में ये आयत है कि मैं अल्लाह का ज़िक्र इन्हीं चीज़ों की वजह से जो उसने मुझे नवाजा है उनकी वजह से और करता हूँ। यानी अल्लाह ने अगर आपको ज़्यादा दिया हुआ हो ना तो अमूमन आप अल्लाह को भूल जाते हैं, इंतहाई गुर्बत में भी भूल जाते हैं, और इंतहाई ताकत और दौलत और सरवत में भी भूल जाते हैं। दीन के साथ अगर ताकत और दौलत भी हो और दीन साथ हो, बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर हो और फिर आप दीन अगर होगा तो आप अदल करेंगे, कम से कम अदल करेंगे। ठीक है, और जब आप अदल करेंगे तो आपको किसी का डर नहीं होगा, तो आप बहादुर भी होंगे। आपने किसी से ज़्यादती नहीं की हुई होगी तो आप बहादुर भी होंगे। जब आप सिर्फ अल्लाह के लिए सारा कुछ कर रहे होंगे, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे कर रहे होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़े होंगे, उस कलमे पे अल्लाह के सिवा किसी को खुदा नहीं समझते, किसी को कुदरत वाला नहीं समझते होंगे, तो फिर आपको किसी का डर भी नहीं होगा और किसी की धौंसनादली में नहीं आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जान का ख़तरा है ना, या माल का ख़तरा है या औलाद का ख़तरा होता है। तो जब आप अल्लाह पे खड़े होते हैं मौला हुसैन की तरह, तो फिर आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आप कहते हैं जब स्टैंस अल्लाह है, जब अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, फिर इस राह में जो जाता है जाए। जो काफिर हैं या जो जालिम हैं, जो अदल नहीं करते, वो जुल्म करते हैं, वो जो जालिम होते हैं या मुनाफिक होते हैं, वो तो अल्लाह को नहीं मानते। अगर वो जो मेन आइडिया हुजूर दे रहे थे कि अल्लाह एक है और मरने के बाद भी जान नहीं छूटनी, बल्कि ये जो ज़िंदगी है इसी का सारा इम्तिहान आगे होना है, और यहाँ हम जो कुछ करने आए हैं फजूल नहीं आए, खामखा नहीं पैदा हुए हम। तो यहाँ आने का हमारा कोई मकसद है, हर बंदे का कोई मकसद है और उसका कोई मालिक है, और उस मालिक को आप जवाब दें, और मरने के बाद आपको दोबारा पैदा किया जाएगा। एक दिन आएगा और उस दिन आपका हर चीज़ आपके सामने होगी। तो ये जो मरने के बाद की ज़िंदगी थी, इसको भी मक्के वाले मारने पे तैयार नहीं थे। तो वो मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब हड्डियाँ देखें, हमारे जो 1000 साल पहले रिश्तेदार थे वो तो अब पता ही नहीं वहाँ हम खेती बाड़ी करती हैं, वो तो हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, गल गई हैं और ज़मीन में चले गई, मिट्टी में चले गई, मिक्स हो गई। या कोई बंदा जो है अब आजकल जैसे जहाज़ में अगर कोई बंदा ब्लास्ट हो जाता है तो उसके पता नहीं पीसेस कहाँ कहाँ गए, या आग में जल गया तो कहाँ गया कहाँ नहीं गया जी, कैसे दोबारा होगा। तो अल्लाह कह रहे हैं, या हिंदू हजरात जो हैं अब वो अपने मुर्दे को जला भी देते हैं, जलाने के बाद उसकी राख को दरिया में बहा देते हैं, वो पानी पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया राख को।
तो ये दोबारा कैसे होगा, ये उनका कॉन्सेप्ट है। ये दूसरी चीज़, और बाद में भी आपको हिसाब किताब देना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली उन्हें हज़म नहीं होता। इस पे वो मजाक उड़ाते थे कि दोबारा कैसे बनेगा, हाउ कम दिस पॉसिबल। तो वो अल्लाह करीम इस चीज़ को बता रहा है कि, और सबसे बड़ा इतराज़ हुजूर पे जो वो करते थे, वो ये करते थे कि ये तो हमारी तरह के आम आदमी है, ये तो हमारे में से ये अपना ही मुंडा है, ये तो अब्दुल मुतलब का पोतरा है जी, फलाना अब्दुल्ला का पुत्र, जिस तरह बातें होती हैं मोहल्ले में। तो ये जी ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, हमारे सामने बकरियाँ चुराता था, ये इस पर अल्लाह ने वही नाजिल कर दी। तो ये इस तरह के उनके एतराज़ात थे। उस पर अल्लाह का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह कहते हैं इन्हें कहो कि फिर ये ज़रा मेहनत करके किसी तरह हिम्मत करके तो ये अर्श पे आके खुद बैठ जाए, तो जो मेरे करने के फ़ैसले हैं ये कर लें। तो पहले तो अर्श पे आके बैठ जाए, फिर ये चूज़ कर लें किसने जाके मैसेज देना है। ये मैंने चूज़ करना है, मैं जिसको मर्ज़ी चूज़ करूँ, मैंने जिसको फजीलत दे दी, मैंने जिसको ये, तो मैंने इन्हें चूज़ किया। और हाँ, इनमें इन्हें कोई ऐब नज़र आता है तो वो मुझे बताएं। ये खुद इनकी गवाहियाँ देते फिरते हैं कि ये सादिक है, अमीन है, और स्वाद से सादिक है, स्वाद से ये सूरत शुरू हो रही है। तो खुद कहते हैं सच्चा है तो फिर उसकी बात माने। तो इनकी अकलों में पत्थर पड़ गए हैं। लेकिन अगर इंतहाई गुर्बत आप पे तारी कर दी जाए, खुदा न खास्ता जंग में आप हार जाएं, जैसे मुसलमान पिछले 150-200 साल से जिस हाल में है, तो फिर ईमान शिमान नहीं रहता बंदे का। बड़ा मुश्किल काम है उस हालत में। इंसान कुफर कर जाता है कई जगहों पे, और वायलेशंस कर जाता है, अल्लाह की हदें तोड़ जाता है, नहीं देखता क्या है क्या सही गलत, हलाल हराम की हदें मजबूरी में भी तोड़ जाता है। और कुछ रियायत उस हालत में होती भी है, कुछ इंसान खुद भी कर जाता है। लेकिन बहुत अमीर ताकत सरवत वाले 2 बादशाहों का अल्लाह ने जिक्र किया, उसमें अल्लाह को याद रखना, उसमें आजिज़ी में रहना, उसमें अल्लाह की हदों को ना तोड़ना, और उस सारी ताकत और दौलत और इख्तियार के होते हुए, वो क्या इख्तियार होगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह खुद हाथों वाला कह रहा है, ठीक है। और वहाँ पर अपनी गलती के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना, और ज़रा सा ख्याल भी गुजरे, क्योंकि अल्लाह बीच में मिसालें दे रहा है कुरान में कि मैं तुम्हारे दिलों में ख्यालों से भी वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे ख्याल भी मुझे पता होते हैं, जो वसवसे उल्टे सीधे आते हैं वो भी मैं सुन रहा होता हूँ। मैं तुम्हारी गर्दन की रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ। उसके अलावा 2 बंदे भी हैं राइट लेफ़्ट पे, वो अलहदा से डाटा इकट्ठा भी कर रहे होते हैं, 2 मशीनें लगी हुई हैं, वो भी सारा कर रही है। लेकिन वो जो ज़ाहरी तौर पे तुम करते हो वो इकट्ठा करती हैं। बाकी जो तुम्हारे ख्याल हैं ये मुझे पता होते हैं। तो तुम्हारी नीयत भी, जो तुम सोच रहे होते हो, तो वैसे मुझे वो भी पता होते हैं, लेकिन मैं तो चलो छड्डो परे, ठीक है। तो इस तरह करके अल्लाह वो भी बात कर रहे हैं। अब नबियों को तो पता है कि हमारे ख्याल भी सुन रहा होता है, और सारा ही पता है उसे। और नबियों के तो ख्याल को भी पकड़ लेता है ना कई बार। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आपने क्यों सोचा कि ये बंदा जो है ये जाके बादशाह को याद कराए, तो अगर ये भी भूल गया, तुमने असबाब पे क्यों भरोसा किया है। या ज़करिया अलैहिस्सलाम कह बैठे हैं दरख्त मुझे पनाह दे दे, उन्होंने कहा उन दरख्त कोई पनाह लाए, ठीक है। और भी जगह हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन घोड़ों को देख के कहते हैं कि मैं उसका ज़िक्र इसलिए भी करता हूँ। ज़िक्र यही नहीं है अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, ये नमाज मतलब उसकी शान बयान करते ना, हर हाल में उसी का याद आना। चाहे खुद कोई नई से नहीं अपनी करामत कोई मोजज़ा पता चल गया, लेकिन उस पर भी वो इसी पे हम्बल्ड हैं, या गैब की बात पता चल गई है, उन्होंने कहा और हो गया, तो उस पर भी हम्बल्ड रहना कि नहीं मैं नहीं यार, मेरा रब है यार, वो उसने कहा। उसमें वो कहते हैं कि अच्छा उन्हें वापस बुलाओ, घोड़ों को बुलाते हैं। उनकी अब कुरान में बस इतना है कि उनकी गर्दनों और उनकी टांगों पे वो हाथ प्यार से फेरना शुरू हो गए, कुरान में सिर्फ इतना है। और उन्होंने कोई ख्वाहिश की तो अल्लाह ने फिर उन्हें दिखाया, तो उनकी कुर्सी पे या उनके तख्त पे एक लाशा कह ले कि अल्लाह ने 40 दिन डाल दिया। मतलब वो ज़िंदा भी था लेकिन मुर्दों जैसी था। तो फिर उन्होंने भी फ़ौरन अल्लाह से तौबा की जब अल्लाह ने वो दिखा दिया, और अल्लाह ने फिर उन्हें भी उससे भी ज़्यादा, यानी तौबा के ये फ़ज़ाइल, यानी मेरा बंदा जो है वो फ़ौरी उसने अपने आप से अपनी गलती को एडमिट किया, शर्मिंदा हुआ, तो अल्लाह कहता है कि मैंने उसको उससे भी ज़्यादा नवाजा। और हवाएं भी उसके अंदर, जो इवन आंधियाँ, जो टॉर्नेडोज़ थे, या वो उनको भी जो है वो पादे नसीम बना सकता था, हल्की हवा, मतलब उसके हुक्म से वो हवा हल्की भी चलती थी, तेज़ भी, जो तूफ़ान, वो चीज़ें अंडर कर दी। और शैतानों को भी अल्लाह ने शैतानों का एक जगह लफ्ज़ यूज़ किया और एक जगह जिन्नों का, जिन
शैतान ज़्यादातर जिन्नों में से ही हैं, तो शैतान की पूरी टीम या कुछ नहीं, तो कहने के बहुत चलाक शैतान भी जो थे वो भी उनके अंडर कर दिए, जिनमें बड़े बड़े गोताखोर किस्म के, यानी पानी की तहों से नीचे से खबरें लाने वाले या इंजीनियर टाइप बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग जानने वाले, वो भी सारे उनके अंडर कर दिए। और उन्होंने उनसे काम शाम लिया, या हुकूमत ऐसी ज़बरदस्त की। अब ये सारी मिसालें देख के अल्लाह करीम सरकार को कह रहे हैं कि आप परेशान हो, आप ही फाते होंगे और ये सब देख लेंगे। अब वो बच्चा इन बातों पे फंसा हुआ था कि जी एक तो ये कि अबू जहल अबू लहब तो दोनों मारे गए, उन्हें तो नहीं पता फतह मक्का हुई, अल्लाह तो कहता है इन सबको पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा ये दोनों नबी हैं, और मैं उनसे बहस कर रहा था कि नबी तो गलत हो ही नहीं सकते और नबी तो गलती नहीं करते, और ये कैसे हो गया। और उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जो था उस पर इतना ज़ोर नहीं था जो हज़रत दाऊद वाले के ऊपर था। और वो बच्चा जिसको 3-4 एंटीसाइकोटिक्स खा रहा था और इधर भी शुरू करा दी हुई थी, सिर्फ उसकी बैठ के मैंने बात सुन ली और वो परेशान अपनी जगह में, शदीद मज़हब उसका हिल गया हुआ, जो कॉन्सेप्ट्स थे सारे। इसलिए मैं बच्चों को बाहर भी जो जाते हैं, मैंने कह दूँ कि एक तो ग्रेजुएशन के बाद जाएं, थोड़े से मैच्योर हो, और दूसरा ये कि जो कल्चरल शौक़ है उसको भी ऑब्ज़र्व करें, और दूसरा ये कि मज़हब की बहस न किसी से करें, पहले अपने मज़हब को खुद ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। आप कुरान को पहले आप सही से, आपकी इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूर हो, और कई उलमा से आप पढ़ लें या कई तर्जमे देख लें। अब जो उन्होंने उसको दिखाया था, तर्जमा तो नहीं, तफसीर जो दिखाई थी, मुख्तलिफ नाम है, मैं नहीं लेता क्योंकि मुख्तलिफ मसालिक के बड़े जज्बाती इंसूयत होती है। नाम मैंने लिया तो एक ही लूँगा ताकि हवाला मेरी साइड से आप लोगों को चले मिल जाए, मैंने उसे कहाँ से बच्चे को सेटिस्फाई किया या कुछ किया। उसमें हज़रत सुलेमान का जो वाक़या है उसमें तो सिंपल ये था कि उन लोगों की किताबों में ये है कि ये जो आयत कुरान में जिस तरह है कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का ज़िक्र इसलिए करता हूँ इन्हीं चीज़ों की वजह से कि ऐसी ऐसी शान की चीज़ें मेरे अंडर हैं या मुझे दी हैं, या देखता हूँ उसकी कुदरत के कारनामे कि घोड़े भी कैसे बना दिए कि ऐसी स्पीड है इनकी या कुछ, और उन्हें वो प्यार कर रहे हैं उनकी टांगों पे और गर्दन पे हाथ फेर रहे हैं। उनकी बुक्स में ज़िक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज भूल गए थे उनके औ में, उनके शौक़ में, उनका करतब देखते हुए या उनकी दौड़ देखते हुए, तो उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र ही भूल गए या अपना अल्लाह की अब उस वक़्त की अपनी जो नमाज थी वो भूल गए। और फिर जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने वो घोड़े मंगवाए और उनकी गर्दनें भी काट दी, उनकी टांगें भी काट दी। और दूसरा उन्होंने ख्वाहिश अल्लाह से ये की थी कि जी, यानी उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा ही या ये बादशाहत उन्हीं में चलती रहे तो आगे भी इतनी ज़बरदस्त हुकूमत, तो उनका बेटा इंतहाई नालायक और फजूल आदमी था। अब इसकी डिस्क्रिप्शन उन लोगों की किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात है, डिफरेंट है, और आगे से हमारी तफसीरों में भी है। इसमें मैं मौलाना मदूदी साहब को जो है ना, मैं यहाँ उनका क्रेडिट बनता है, मैंने उन्हीं से ये उनकी जो तफसीर थी मुझे उसमें मिला था बहुत पहले जब मेरा सवाल था ये, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया। मैंने उस बच्चे को मैंने कहा पहले बात करो, तो उसने मुझे वो जो तफसीर का रेफरेंस दिया जो उन्होंने उसे दिया था दाऊद के वाक़े का भी इसका, तो मैंने उसे प्यार से बताया समझाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मेन था, डिफरेंट रीज़न्स उसमें दी गई हैं। कुछ तफसीरों में तो आपकी कुरान की यही है कि हाँ जी वो भूल गए, जब वो भूल गए तो वो फिर उन्हें गुस्सा आया अपने ऊपर भी और वो घोड़ों पे भी, तो उन्होंने घोड़े मार दिए। और दूसरा ये कि मतलब इतनी फजूल किस्म की बात लिखी हुई है कि उन्होंने वो जो ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि उनकी 80 वाइफ थी, उन्होंने कहा आज इस रात में मैंने सारों के साथ सोना है, तो वो जी उसके बाद उनका ये हाल हो गया कि 40 दिन वो बिल्कुल एक लाश की तरह ही बस बैठे हुए थे। अब कुरान इतनी
मेरा ज़ाती भी ख्याल ये है, और मैंने जो देखा, और हुजूर जिस तरह के हमेशा अपने अल्लाह और नबी के ऊपर गौर किया करें, उन्हें इस तरह की चीज़ें, इंटीमेट किस्म की डिटेल्स किसी की पर्सनल लाइफ की, अल्लाह मियाँ ने अगर कुछ सिखाना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ उन्हें ये बातें करते। तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन उधर से एंटर हुई थी। दूसरा ये था कि नहीं, उन्होंने वैसे कोई पता नहीं क्या कर दिया तो उन्हें बीमारी इतनी फजूल लग गई कि वो 40 दिन के लिए ऐसे हो गए। तीसरी डिस्क्रिप्शन जो ज़्यादा मेन है भी, कि वो उन्होंने ख्वाहिश की कि मेरा बेटा आगे से हुक्मरान हो, और उनके इर्द गिर्द भी जो लोग थे जो चाहते थे कि वीक हुक्मरान हो बाद में और हम इसे मैनिपुलेट करें, और वो उसको प्रमोट भी करते थे या जो भी थे। पार्टियाँ, ग्रुप, एक पार्टी में कई ग्रुप बन जाते हैं ना, एक दरबार में कई ग्रुप होते हैं, और वली अहद साहब के साथ तो काफ़ी होते हैं। लेकिन ये जो कुरान में हवाला है कि अल्लाह ने कहा कि मैंने फिर उसकी कुर्सी पे 40 दिन के लिए एक बादशाह, वो शायद किसी वजह से उसको, वली अहद को शायद 40 दिन दी हुकूमत, या अल्लाह ने दिखाया उन्हें कि ये इस तरह का हुक्मरान होगा, या उन्हें खुद शायद कहीं जाना पड़ा तो उसे बॉडी नोट के तौर पे 40 दिन के लिए दिया गया। तो उन साहब ने 40 दिन में कोई तिनका नहीं तोड़ के काम किया। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि भाई साहब कोई काम करने पे तैयार ही नहीं है, बादशाह ही कर रहे थे बस। तो उन्होंने अपनी उस चीज़ से रजू किया अल्लाह से, और अल्लाह कहता है कि उनके माफ़ी मांगने पे या इस शर्मिंदगी पे या ऐसी ख्वाहिश पे, क्योंकि अल्लाह के आगे ये ख्वाहिश भी बड़े ध्यान से करनी होती है, कि अल्लाह ने वैसे उनकी हुक्मरानी या उनकी ज़िंदगी में मज़ीद बढ़ा दी और बहुत कुछ और से नवाज दिया। लेकिन मौलाना मुजद्दी साहब ने तो वो 80 वाइफ्स के साथ एक ही रात वाला जो वाक़या, उसको तो बड़ी गुस्से में लिखा है कि एक रात कोई 10-12 घंटे की होती है, उसमें क्या मतलब करना चाह रहे हैं ये लोग, या उन्होंने भी क्या करना था। एक नबी थे वो, मतलब क्या ये इसमें साबित करना चाह रहे थे। तो उसमें उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो लोग क्रिश्चियन या ज्यू से मुस्लिम हुए थे, उन्होंने जो अपनी बुक्स में चीज़ें पढ़ी हुई थी, जब कॉमन वो भी उन्हीं अंबिया का जिक्र तो इधर भी था, डेविड और सोलोमन कहा जाता है, तो वो बाकी वाक़यात जब कोई भी एक लाइन आई तो उन्होंने एज सच वही कोट कर दिए। और इन लोगों ने, कई लोगों ने उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया हुआ है कि फ़लाँ को बहुत बड़ा मुफस्सर तो माना गया, उसके बड़ा मानने में एक चीज़ यही थी कि जी वो कन्वर्ट हो गया, उसने इतनी रिसर्च की तो वो जी फ़लाँ से रिलीजन से कन्वर्ट हो गया है, तो बड़ी जी उस पर हकीकत खुली और बड़ा वो। लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो अपने जो कुछ आइडियाज़ या जो उधर से बुक्स में मैनिपुलेशन ऑलरेडी थी, तभी तो अल्लाह ने नई किताब भेजी, फाइनल किताब भेजी थी और कहा था कि इसमें अब तब्दीली नहीं आएगी। तो अल्लाह की तरफ से जब कोई दीन आता है तो वो मेनली अदल के लिए और कमज़ोरों के लिए आता है, और जो हुक्मरान हैं वो ज़्यादती ना करें, या ताकतवारी या पैसे वाले या सरवत वाले, वो लोग दूसरों का भी ख्याल करें और ख़ुद से करें, और फिर जताएं भी ना, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। अगर सब एक दूसरे के साथ इस बात को समझें और इस बात पे फ़ख्र ना करें कि जी मैं तो डॉक्टर हूँ और ये प्लम्बर है या ये नाई है या ये मोची है, नहीं, तकवा में जो ज़्यादा हो वो, या जैसे अल्लाह ख़ुद कोई हिकमत ऐसी अता कर दे, ऐसा हुनर अता कर दे, ऐसी कोई सलाहियत अता कर दे जो बाकी सब लोगों से डिफरेंट हो, तो फिर पूरे कबीले को, पूरे लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस मामले में। ये चीज़ है अगर वो फ़ायदेमंद है आम पब्लिक के लिए। लेकिन वो मज़हब जिस अल्लाह के बंदे पे रिवील किया जाता है, और अल्लाह उसको गैब की बातें खुद बताता है, अगरचे लोग चाहे उससे इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वो साफ़ कहते हैं कि यार मैं अल्लाह का एक आम बंदा या मैसेंजर हूँ, और ये मेरे अल्लाह ने मुझे बताया या मैंने कहा, तो नहीं मेरा नहीं है ये कोई कमाल, या मेरी कोई अपनी नहीं है, इसमें कोई गैब का आलम मैं नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ। लेकिन उनके दौर में अगर उन्हें मान भी लिया जाए, अव्वल तो इतनी आसानी से माना नहीं जाता, क्योंकि इंसानों का ये वही वाला टेस्ट होता है जो आदम अलैहिस्सलाम के केस में शैतान को देना पड़ा था कि ही इज़ सुपीरियर टू यू, तो उसके मारना मुश्किल हो गया था। इसी तरह मक्का वालों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अपने भतीजे को या अपने रिश्तेदार को अपने आप से सुपीरियर मानना मुश्किल था, उस यतीम बच्चे को जो उनके ख्याल में वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ जो भी है। तो यही एक टेस्ट और आजमाइश होती है। एक तो इसमें मार खा जाते हैं, दूसरा फिर मैनिपुलेशन शुरू होती है। अगर मान भी जाएं तो हज़रत इंसान में ये भी बात है कि ये बात को ज़्यादा देर, इसको जो पाबंदियाँ लगाई जाए, इसको उन्हें तोड़ने का ही मज़ा आता है। मोटरवे पे गाड़ी 120 पे क्यों चलानी है?
125 पे क्यों नहीं चलानी, ठीक है। मुझे पता है 150 कर दें फिर ये 155 पे चलाएंगे, ठीक है। एमी नेचर, पंगा लेना। तो और कई आके बाहर से अमेरिका से आते हैं, मुझे कहते हैं यहाँ पे 120 है, वहाँ पे 140 है। भाई वो ज़्यादा कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं, उन्हें पता है वहाँ बड़े बड़े हादसे पहले हुए हैं, उन्हें पता है ज़रा सा इधर से इधर उन्हें होता फिर क्या है। और यहाँ अभी नए नए काम है तो यार ठीक है, फिर गाड़ियाँ उनकी हर साल टेस्ट हो रही हैं, हर साल उनकी वैल्यूएशन होनी है, टायर नए होने हैं। इतने तो किसी ने चेक ही नहीं करनी है, बस लइयाँ तो बस ठीक वो जी जो पानी है, ठीक है। तो इतने आसमानी गड्डियाँ का हाल कोई नहीं। तो खैर, तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े का तो अल्लाह इसका जिक्र कर रहे हैं और ऊपर से दाऊद अलैहिस्सलाम के जिक्र करके अल्लाह सरकार को एग्जांपल दे रहे हैं। उस सूरा में तो ये बात थी, लेकिन उस बच्चे को जो मैनिपुलेट किया गया वो एप्स्टीन फाइल्स में जो जिक्र अज़कार था बच्चों के साथ, औरतों के साथ, या सेक्सुअल प्रोवोकेशन जो भी गलत उल्टी सीधी हरकतें थी, उसने उन लोगों से कहा कि इस्लाम में इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता और ये पोर्नोग्राफी और ये सारा कुछ जो है ये इधर से इधर को है। और आप लोगों जो कोई डिस्कशन उनकी हुई होगी, क्रिटिसाइज़ इस तरह उसने उन्हें किया तो वो भी आगे से हुए, और वो ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे थे या उन्होंने ज़्यादा रिसर्च की हुई थी। उन्होंने ये कह बैठा कि मतलब आपका रिलीजन आप लोगों को पोक से और वाइन से और इससे मना नहीं करता। उसमें उन्होंने आगे से कहा जी कि तुम्हें भी नहीं पूरा पता, मतलब तुम तो सारे प्रॉफिट्स को मानते हो ना, चलो हम नहीं मानते। उसमें वो जैसे सरकार दो आलम पे एक रकीक हमला करते हैं कि जिन्होंने छोटी उम्र की लड़की से शादी की है, वो तो उन्हीं रेफरेंसेस में वो बकवास करते हैं और वो सारी। उसमें उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के उस किस्से को कोट किया। वो किस्सा सादा सा ये है, जो कुरान में तो जितना है कि बस वो 2 आदमी अपना केस लेके उन तक पहुँचे कि जी इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और ये मेरे पास एक है, ये वो भी मांग रहा है, और उन्हें गुस्सा भी आया इस बात पे, लेकिन फिर उन्होंने फ़ौरन इस बात पे रियलाइज़ किया ये तो अल्लाह मुझे इशारा दे रहा है और ये हरकत मेरे से हुई है। अब वो वाक़या जो है कुरान में तो बस इतना लिखा हुआ है कि उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने नमाज दिया। इसमें वाकई मुख्तलिफ तफासीर जो हैं उसमें वो चीज़ें कोट हुई हैं जो उन्होंने उसको कही और वो बच्चा परेशान हो गया। उस वाक़े को कुछ लोगों ने इस तरह कोट किया है कि वो चूँकि बादशाह थे, उन्हें अपने किसी जूनियर का, किसी वज़ीर का की बेगम पसंद आ गई या बेटी पसंद आ गई, या शादीशुदा बेगम पसंद आ गई, शादीशुदा बेगम थी, किसी की पसंद आ गई। अब उसके 3-4 बड़े ही अजीबोगरीब डिस्क्रिप्शंस हैं और मौदूदी साहब ने इस पर वाकई रिसर्च करके, हालांकि इतनी साल बाद वो कर रहे हैं तो उन्होंने नहीं लिहाज किया, उन्होंने लिखा भी है कि ऐसे नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमारे भी बाद वाले आने वालों ने भी इस चीज़ को रिसर्च क्यों नहीं की है कि ये तलमूद में से है या तुरैत में से है या इंजील में से है। लेकिन सरकार की जो हदीस है वो चाहे बहुत सही नहीं थी या वीक थी, जो भी है, शायद अबू हुरैरा से या अबू हुरैरा से कोई है कोटेड उस वाक़े का, तो वो सिंपल एक बात ये है, इस हद तक मतलब ये कौमें इतनी बदबख्त हो जाती हैं, बाद वाले करते हैं, ये उस वक्त तो नहीं करते, बाद वाले करते हैं कि वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि आने वाली नस्लें उसी को सही समझती हैं और रिसर्च करने का भी टाइम नहीं होता। और ऊपर से चूँकि उसमें अट्रैक्शन होती है तो सारे ही उस साइड पे जाते हैं कि लो जी बड़े भी कर दे रहे हैं, ये उधर भी ऐसे हो गया था तो खैर है, ठीक है। तो वो उन्होंने लिखा है कि खुद हमारी भी तफसीरों में कईयों में ये लिख मारा लोगों ने, और ये गलत है, ये कोट उधर से हुआ। तो अगर वही किताबें ठीक होती तो अल्लाह ने क्यों भेजनी थी नई किताब। और ये सोचना चाहिए था कि अल्लाह का नबी ऐसा हो नहीं सकता, ये ठीक है बशरी तकाज़े हैं, वो हो सकता है। ख्याल उन्हें गुज़रा, उन्हें वो प्यारी लगी, उन्होंने कहा कि उस वक़्त भी ये कल्चर था कि उन्होंने शायद उसे कह दिया कि अगर तुम इसे डाइवोर्स करोगे मैं ऐसे शादी कर लूँगा। कोई जंग लगी, असल वाक़या सिर्फ इतना है, जंग लगी और वो बंदा उस जंग में मारा गया, लड़ता हुआ, या जर्नैल था कोई, वो मारा गया और उसकी बीवी से उन्होंने शादी कर ली बाद में, और शायद उसी में से सुलेमान पैदा हुए।
अब इन्होंने अपनी किताबों में इसको ऐसे लिखा है कि एक ने तो ये एक वाक़या कोट कर दिया है कि उन्होंने उसको बहाने से एक जंग पे भेजा। जिस तरह अपने एक गवर्नर साहब का मैं नाम नहीं लेता कि वो किसी जूनियर की बेगम पसंद आ गई थी, वो बेगम साहबा ने लिखी है किताब, तो वो उसे कहते तुम आओ, उसने कहा जी बंदा तो मेरा घर है, उन्होंने कहा तू ठहर जा, तो उसको वो बुला लेते थे गवर्नर साहब अपने गवर्नर हाउस में, उसे कहते तू स्विमिंग कर, और ख़ुद ज़रूरी काम पे वो उसके घर पहुंच जाते थे। वो यही समझता था कि वो भी गवर्नर हाउस में ही कहीं है, और वो खुश होता था गवर्नर साहब मुझे स्विमिंग करा रहे हैं अपने स्विमिंग पूल में, और वो उनके बेडरूम में पहुँचे होते थे। अल्लाह माफ़ करे, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, तो अल्लाह सबको तौबा की तौफीक दे और ना ऐसी हरकतें करे। लेकिन इस मैंने उस बच्चे को समझाते हुए, आप लोगों में से कोई बंदा बैठा हुआ था, उसको भी ये बड़ा एतराज़ था कि ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक दूसरे के काके काकियाँ क्यों हथियाते हैं, ये मुरीद जो हैं वो क्यों किसी के मुरीद को ले जाते हैं, या कोई पीर साहब जो हैं उन्हें दूसरों के मुरीद पसंद आ जाते हैं, या काकियाँ काके पसंद आ जाते हैं, तो वो उन्हें ट्रैक करते हैं। तो वो वैसे बैठे हुए थे, वो साथ लेके आए हुए थे उसे, तो उन्हें अपना जवाब मिल गया। लेकिन वो बच्चा जो था उसको मैंने यही कोट किया, मैं कहा बेटा आप इसको, ये है असल इसकी स्टोरी ये है। लेकिन वो बहरहाल वो भी तफासिर थी, तो मदूदी साहब का नाम मेरे लिए मोतबर हो गया और उसने उनकी मान ली लिखी हुई, मेरी तो शायद ना मानता, मैंने तो पढ़ा ही हुआ था। मैंने जब अपने दौर में ये देखा था तो मैंने भी इसे काफ़ी 3-4 जगह से, मेरी आदत है फिर मुख्तलिफ जगह से पढ़ता रहता हूँ। उन लोगों ने यहाँ तक लिख मारा है कि उन्होंने वैसे ही उस औरत को इस्तेमाल कर लिया शादी से पहले ही, और उसी में से नाउज़ुबिल्लाह सलमान पैदा हुए, और इसीलिए इतनी ताकत आती है और इतनी हुकूमत और दुनियावी इतनी कामयाबी मिलती है। एप्स्टीन फाइल्स के पीछे जो हरकतें वहाँ हो रही हैं, जिसमें आपको वो मुख्तलिफ हार्मोन्स के नाम करके और वो बता के अट्रैक्शन दी जा रही है कि फिर साइंटिफिकली आप में ये चेंज आएगी और वो चेंज आएगी और बच्चे में ये आएगी और एड्रेनलिन क्रिएट होगी और वो आप खाएंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे, और वो सारी बकवास स्पिरिचुअली उसको ये किया जा रहा है कि स्पिरिचुअल बेसिस ये है कि जब आप शैतानी तरीका भी और रहमानी तरीका भी दोनों ही मिक्स करके, और आप नेक लोग हैं, आप तो अल्लाह की उतरी मखलूक हैं, ख़ास हैं, जैसे यहूदियों को भी ये गलत फहमी है कि हम ख़ास मखलूक हैं, तो वो जी उस बच्चे के पास ज़्यादा पावर्स आ जाती है, वो सुपर नेचुरल का हामी हो जाता है। ये हरकतें सारी करने की और लॉन्गेविटी लेने की ये बैकग्राउंड है पीछे। तो जब उन्हें वो स्पिरिचुअली, तो ये जो मिलना है या नहीं मिलना, उन्हें एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी दे दी जाती है, तो उन्हें वो उसमें ज़रा सी भी ममानियत नहीं लगती, बल्कि एक लेम एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि ये तो जी नबी फ़लाँ नबी भी करते रहे और फ़लाँ नबी भी करते रहे। ये चीज़ें इसलिए ऐड की जाती हैं, और मकसद इसमें बाद वाले जो ठेकेदार बनते हैं मज़हब के या सिस्टम के या किसी भी प्यारे मैसेज के, वो इसलिए ये चीज़ें ऐड करते हैं। अब उसकी डिस्क्रिप्शन में यही है कि जी उन्होंने वैसे ही ये कर लिया। दूसरी डिस्क्रिप्शन ये है कि नहीं, उसको बहाने से जंग पे भेजा और कमांडर इन चीफ को कह दिया कि इसको सबसे टफ वाली साइड पे भेजना है, मारा ही जाए वहाँ पे, ठीक है। और जब वो मारा गया तो फिर उसकी बीवी से शादी कर ली। ये ज़रा लिहाज उन्होंने कर लिया है थोड़ा सा, ठीक है, इद्दत शिद्दत पूरी करा ली है, चाहे अल्लाह ने उस वक्त रखी भी थी कि नहीं, ठीक है। तीसरे में भी कोई इसी तरह का बहाना है कि उसमें भी जो एक्यूजेशन है उन्हीं के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के नबी की जो इसमें है, जो कि बड़ी हज़रत अबू हुरैरा से शायद कोई कोटेड है, कि उन्हें वो प्यारी ज़रूर लगी, उन्हें ख्याल ज़रूर गुजरा, और शायद उन्होंने उसे कहा भी कि अगर तुम इसे तलाक दोगे तो मैं ऐसे, या तुम छोड़ोगे तो मैं ऐसे रखूँगा। लेकिन जब वो दोनों बंदे उनके पास आए, अल्लाह ने उसी दिन उसी रात उनके सामने ये वाक़या आया, और चूँकि वो इंसाफ पसंद वैसे थे, ठीक है, तो उन्हें वो बात बहुत बुरी लगी कि यार एक बंदे के पास 99 और ख़ुद उनके पास बहुत सी बीवियाँ थी, तो उन्हें ये एहसास गुजरा कि यार ये मेरी नज़र भी क्यों पड़ी है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पर्दा है ना, वो निकाह का होता है। आपका जो भी हुस्न है, आपका चाहे आप बड़े अच्छे पीर साहब हैं, आप बहुत अच्छे दुआ कराते हैं, आप बड़े नेक हैं, आप अपने उस हुस्न को भी फ्लॉन्ट करते हैं,
तो नंबर ये 2 वे ट्रैफिक है ना। तो आप अपना हुस्न दिखाते हैं तो कोई लोग पागल होते हैं आपके पीछे, तो कसूर तो आपका भी है। जैसे ख़वातीन को भी कहा है अल्लाह ने कि वो अपनी जीनत की चीज़ें जो बेसिकली अपने आप को, ज़्यादातर ख़वातीन को तो वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप लोग तो किसी गैदरिंग के लिए शादियों मादियों में आपस में कंपटीशन होता है आप लोगों का, लेकिन मर्द हज़रात ये समझते हैं कि नहीं, बेसिकली आप लोग अल्टीमेटली हमें ही इम्प्रेस करने के लिए तैयार होती हैं और हमारे सामने नंबर 1 नज़र आने के लिए तैयार होती हैं, ठीक है। और ख़वातीन का मेरे ख्याल आपस में मसला होता है कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ, मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ, उनको आपस में होता है। या कईयों का तो ये भी होता है कि मैं खुद को अच्छी लगूँ, बस मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। लेकिन मर्द सारे ऑटोमेटिकली इसको यही लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे लिए ही तैयार हुई है, तो एक बंदा इतनी मेहनत करके आया तो अब हम देखें भी ना। तो इसलिए मर्द हज़रात को सबसे पहले कहा गया है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। तो निगाह की हिफाजत सिर्फ औरत के लिए ही नहीं है, सबसे पहले तो मर्द के लिए है और औरत के लिए भी है। वो भी अपनी सबसे पहला पर्दा, मेन पर्दा है ही नज़र का। ये मैं आपको बता दूँ, ये नज़र मिलती है एक दूसरे के साथ आकड़ मटक्का जो होता है, बग़ैर बात किए, एक बस में, एक ट्रेन में, एक कैफ़े शॉप में, एक गैदरिंग में, क्लासरूम में, ठीक है, चलते चलते उसकी कॉपी गिर गई, आपने उठा के पकड़ा दी, ठीक है, एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में वो सीट से उसकी बैठे बैठे उसके आपने उसको ज़रा सा तकिया दे दिया, ठीक है। या मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब तो उनके जितने सफ़रनामे हैं तो उन्हें तो यूरोप में अमूमन इसी तरह की हादसात उनके साथ होते रहे और आखिरकार ये अताउल हक कासमी साहब ने दुनिया में एक आध अच्छा काम किया, उन्होंने ये काम उन्होंने किया। तो उन्होंने एक सफ़रनामा लिखा तो उसमें फिर उन्होंने जिक्र किया कि मैं ट्रेन में जा रहा था तो वो गोरी आई बैठी, उन्होंने भी उसी तरह, उसका कद लंबा था, मतलब फुल एक बार उन्होंने माहौल बना दिया, तो बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि वो मेरे साथ बैठ गई ऊपर से, तो मैं अलर्ट हो गया। अब हम जैसे किताबें पढ़ने वाले उस वक्त तो स्क्रीन कम ही होती थी, किताबों की पोर्नोग्राफी होती थी, तो वो उसी में ही अब हम भी फुल तैयार, फुल रोमांटिक माहौल उस नावल में पढ़ा रहे हैं कि आगे अब इधर क्या होता है। प्यार का पहला शहर जो मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब का, अब हमने वो पढ़ा हुआ था, उसके बाद से उनका कोई किताब नहीं हमने छोड़ी, ठीक है। तो वो हमारा ख्याल था कि अब कासमी साहब जो हैं ये भी कुछ शेर बनाएंगे, तो कासमी साहब कहते हैं कि वही हुआ, ट्रेन चली, झोंके आए, तो हवा ठंडी थी, माहौल गर्म था, तो उसकी आँख लग गई। आँख लग गई तो उसकी गर्दन ढलक के जो है उसका सर मेरे शाने से जब टकराया तो हमारा ख्याल था इससे आगे ज़ाहिरी बात है। तारड़ साहब का तो स्टेशन वो फिर नहीं उतरते थे, तो आखिरी स्टेशन पे जाके जब उसे कहते थे कि बाजी वापसी दिया टिकट ले वहाँ, तो वो फिर परेशान होती थी, फिर वो उसको घर तक छोड़ने जाते थे, फिर वो खैर। तो कासमी साहब ने हथे तक दी थे कहानी हो हुई सी, तो फिर वो कहते हैं कि वो जो ही उसकी सर मेरे कांधे से टकराया तो मैं फटाफट परे हो गया कि बाजी मैं तारड़ नहीं गा तो बहरहाल उसके बाद तारड़ साहब ने भी यूरोप जाना छोड़ दिया कि ये उधर अब राज बताया है, तो उन्होंने अपने ये पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ इन्हें एक्सप्लोर करना शुरू किया, वहाँ की ब्यूटी आपको बतानी शुरू की और बड़े अच्छे सफ़रनामे फिर इधर के लिखे। तो इधर फिर वो ट्रेन में बैठे ही नहीं, घोड़े या गधे भी फिरते रहे, तो अकेले ही थे। खैर, तो उनकी ये बात भी बड़ी अच्छी थी, जनरल ज़िया के दौर में वो टीवी पे आते थे तो बड़े तरीके से कह देते थे कि हो सकता है क़यामत गुजर गई हुई हो, हम दोज़ख में रह रहे हो, ठीक है। तो वो समझ नहीं आई समझने वालों को कि असल में वो क्या कह रहे हैं। तो कहते होते थे कि हो सकता है हम क़यामत हो भी चुकी हो और हम दोज़ख में ही रह रहे हो। तो जो मुल्क के हालात थे या जो भी उनका कहने का एक अंदाज़ था अपना। खैर, तारड़ साहब याद आ गए जिनकी किताबें शिताबें पढ़ी हैं, बात तो वहाँ हो रही थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, वो तारड़ साहब से तो ज़्यादा ही तगड़े थे। तो वो अल्लाह के नबी कहते हैं कि उन्हें जो ये ख्याल गुजरा, अल्लाह ने उसी दिन, यानी वो बंदे आए और उन्होंने उसमें से पिक कर ली अपनी गलती, और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अलहदा से उनके बच्चे हैं और अल्लाह का नबी ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। गलती
वसवसा, ये छोटा मोटा ख्याल गुजरना या कोई वायलेशन हो जानी, ये तो उनसे हैं, वो आम आदमी, वो लोग भी इंसान हैं, ठीक है। तो वो, लेकिन वो एक अल्लाह की ज़ात है जो पाक है। तो अंबिया मासूम होते हैं, वो अपने काम पे फोकस्ड होते हैं। तो कई बार ये भी होगा, जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़रा अपने अंदाजे पे ही चल पड़े कि ये शहर ही बदबख्तों का छड्डो पर है। तो अल्लाह मियाँ ने इस बात को माइंड किया, जी जब तक आपको हुक्म था, आप मेरे हुक्म के बगैर क्यों निकले हैं। और आप दोज में सैर करनी पड़ गई उन्हें, अल्लाह मियाँ की आप दोज में, वो मछली बड़ी थी, वो लेके फिरती फुरती रही उन्हें। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को तो जन्नत में मना किया था कि इस दरख्त पे नहीं चढ़ना आपने, उन्होंने भी चढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह की तो हो जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि इन कौमों ने जब वो मैनिपुलेशन की तो उनकी अपनी कौमें उससे डिट्रैक हुई, अल्लाह ने फ़ाइनल हक उतार दिया। उसमें अगर इस वाक़े में इतना कुछ होता तो अल्लाह अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सारा नरेट कर सकते हैं, कमीज़ फटने तक, बंद कमरे के नज़ारे, वो सारे अल्लाह मियाँ दोहरा सकते हैं बीबी ज़ुलेखा के, तो ये भी बता देते। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के कमरे तक वो 2 बंदे पहुँच गए हैं तो बीबी भी पहुँचा देते। लेकिन ये चीज़ें डाली गई और फिर ये आपकी तफसीर में भी आई, और वो बच्चा बेचारा भी उसी को सुन के देख के और वो पागल हो गया। पहले तो इसने उनके ऊपर अटैक किया, उनके रिलीजन पे, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखा करें कि फ़जूल की बहस नहीं करते और ना ही फ़जूल की तकब्बुर झाड़ते हैं। आप को जब नॉलेज नहीं है तो आपने बहस क्यों शुरू की, और ख़ुद आप बाद में कंफ्यूज हुए और परेशान हुए और सुइसाइड तक और अजीबोगरीब ख्यालात आपको आते रहे। दूसरी तरफ ये कि जिन बुक्स का उन्होंने हवाला दिया आपने मज़ीद तहकीक नहीं की। खैर वो एक बच्चा, कंप्यूटर का बच्चा, वो उसमें नहीं इतनी हिम्मत थी, उसे यही नहीं पता था कि इतनी तफसीरें हैं। तो मधूदी साहब ने भी 3-4 तफसीरों का जिक्र किया हुआ है कि फ़लाँ ने ये कोट कर दिया, फ़लाँ ने ये वाक़या कोट कर दिया, ये सारी की सारी तलमूद से, और वो सारी वो स्टोरीज़ हैं। और अल्लाह के नबी ने इनका जिक्र किया, अल्लाह ने एक लाइन में जिक्र किया, और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, बात आगे चल पड़ी। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है कि उसमें वो भूले नहीं है, वो अपनी नमाज ही भूल गए घोड़ों के चक्कर में। एडा किते F-16 का मुजाहरा हो रहा सी कि घोड़े सन के वो मतलब 52 बंबार सन के, उन्होंने देखा गुजर ही गए हैं, वापस कब आएंगे। वो 23 मार्च की परेड हो रही है, हूँ वापस कदों आएंगे, तो आना इत्थे टकियां ने। वो घोड़े थे ठीक है, लेकिन उनकी वो जो भी अल्लाह ने उन्हें सिलाई, तो वो प्यार से उनकी गर्दनों पे या टांगों पे हाथ फेर रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से उन्हें वो तोहफा था। ये ऐसी चीज़ें भी थी, तो उस पर वो तो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उधर कोर्ट हो रहा है कि जी वो भूल ही गए, अपनी नमाज ही भूल गए। तो ये ज़रा ज़रा सी जो मीन छेड़खानी की जाती है, उससे जो सादा जहन होते हैं वो फिर बिल्कुल डिट्रैक होते हैं और अपने लिए भी बहाने निकालना शुरू करते हैं। वो सैंक्टिटी बरकरार नहीं रहती है। मुझे तो ये, मैंने तो ये सीखा, इसी में वो पर्दे की बात भी है, ठीक है। अब वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, ठीक है, और ख्याल भी चाहे गुजरा। इसी तरह पीराने ग्रामी की भी नज़र पड़ जाती है कि हाय काकी कितनी सोहनी है, ये मेरी हो, या ये काके के पास कितनी है, इसकी गाड़ी अच्छी है, ये मेरे अंडर होना चाहिए, ये ज़्यादा माल सबाब इसके पास है, या ये ताकतवर हुक्मरान है, ये वज़ीर है, ये पुत्र जी बड़ी मेहरबानी, मेरे कपड़ियां का ख्याल करो। तो इस सारी बात में जो मैंने सीखा, मैंने अपनी जो भी सोच, मेरी लाउड थिंकिंग है, वो आप लोगों से शेयर कर ली कि ये इस सारे के साथ हमारे तक भी जो बातें वाक़या करबला, वाक़या शहादत उस्मान गनी की और बहुत से वाक़यात, उन्हीं पे हम लड़ते रहते हैं जुज़ियात पे। उनका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, दीन से ताल्लुक़ नहीं है। दीन यही है कि अल्लाह एक है। अगर आप अल्लाह को फ़ाइनल अथॉरिटी मान लें तो जो फ़ैसले अल्लाह ने करने हैं, आप एक दिन जाके करने हैं। जैसे मौला अली ने कहा कि अब ये फ़ैसला हमारा अल्लाह करेगा। तो जब मौला अली अगर हमारे इमाम हैं, अंसारों के इमाम हैं, हम उन्हें मानते हैं,
तो फिर जो उन्होंने फ़ैसला दे दिया हमने उसके बाद उसके ऊपर क्या बात करनी है। उन्होंने बीबी आयशा से सुलह कर ली है, उन्हें पूरे इज़्ज़त एहतराम से वापस भेजा है, हमें उसके बाद शट अप कॉल दे दी है। सवाल ही पैदा नहीं होता हम में से कोई बात करे तो वो इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमारी। तो ये सारे वो किस्से हैं जिन्हें दोबारा छेड़ के आपको जो है ना इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। कम अज़ कम मैं नहीं कहता इस यूनिटी के साथ आप सारे बस्ते बांधें और चल पड़े अमेरिका हमला करने, डेफिनेटली तुम सारे उत्थे आराम नाल वीज़ा लैके बह जाओगे, ठीक है। तो ये नहीं है, मकसद ये है कि वो जो आपस में नफ़रत है, आपस में फजूल की जो नफाक जो है जिसकी वजह से मुसलमानों में वो इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। जो इलामा इकबाल बेचारे कहते कहते चले गए कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। तो अगर वो उन्हीं की गलती से अगर मुसलमानों को याद आया कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान अब हैं क्या, मुसलमान आसमान से कोई मखलूक नहीं है, मुसलमान वो सारे इंसान हैं जो अमन से रहना चाहते हैं। अमन तभी कायम हो सकता है जब अदल हो, कम अज़ कम अदल हो, और अगर उसमें कुछ लोग अदल से ज़्यादा भी कर दें तो उससे बदतर अल्लाह के लिए करेंगे तो वो एहसान है। और अगर अपना हक भी किसी को दे दें, किसी की अपनी ज़रूरत की चीज़, ठीक है। इसमें जो बच्चे मेडिकल के पेपर आजकल दे रहे हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो सहेली को पेपर करा दें और ख़ुद कहें कि सर मैं उसको चीटिंग करा रही थी कि चलो ये पास हो जाए तो मेरा अपना रह गया, ठीक है। या एक अक्लमंद और हैं जिन्होंने साथ वाले बच्ची को क्यों रो रही हैं आप एम कैट में, MD कैट होता है, कहा क्यों रो रही हैं, क्यों रो रही हैं। उसने कहा मेरा लास्ट चांस है, मैंने ज़रूर डॉक्टर बनना है। मैंने उन्हें कहा इधर फड़ा पेपर, पूरा रोल नंबर उधर लिख देता था, अपना उधर लिखता थे, असी आ गए, ठीक है। तो कि वो बेचारी का लास्ट चांस था, वो रो रही थी, तो मेरी तो खैर है, नहीं भी बनागे तो फिर की हो गया, ठीक है। तो इसे भी कुर्बानी कहते हैं, लेकिन बहरहाल कुर्बानी सखी देता है। जो अपने पास से मौजूद में से कुछ शेयर कर लेता है वो सखी है, वो गनी है, और जो अपनी ज़रूरत की चीज़ भी दे देता है वो सखी है, ठीक है। तो सरकार दो आलम सखी भी हैं, गनी भी हैं। हम सारे उनकी 100% कॉपी कर ही नहीं सकते, ठीक है, उनकी बराबर तो हो ही नहीं सकते ना वो, लेकिन हमने फॉलो उसी फुटस्टेप को करना है। और अगर आपको उनसे प्यार हो, अगर आपको उनसे इश्क हो, प्यार असल में एक वक्त में कईयों से हो सकता है, और उसमें यही होता नहीं बस ये मेरे ही होना, बस ये मेरे पोजेशन और किसी का। इश्क जो होता है वो उसमें दूरी नहीं होती, उसमें दुई नहीं होती, उसमें सोचने समझने से भी फारिग हो जाता है बंदा। ऑटोमेटिकली आप हर वक्त उनके साथ होते हैं जिससे आपको इश्क हो, उसके सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। हर तरफ वही होता है, वही अंदर होता है, वही बाहर होता है, उसी के जलवे होते हैं हर तरफ, हर चीज़ उसी के रेफरेंस से आप देखते हैं। आपको अगर सूरह रहमान के मैसेज देने से ही प्यार हो जाए ना कि बाबा जी की मैंने पैगाम, मैंने ये देना, मैंने दुआ करानी है, तो कई बार घर वाले जो है ना वो आपको फैंटी लगाने पे आ जाते हैं कि यार रोज़ा आधा घंटा हो गया, तू इन दुआ ही कराई जाना, फिर रोज़ा खोल ला। वो कहते अच्छा ठीक, वो मैंने कहा कि इनू भी खोलन दे, आप भी खोल ला, ठीक है। तो वो लेकिन आपको पता ही नहीं होता, आप ऐसे हैं कई पागल, वो फिर उस वक्त पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या। वो इश्क किसी काम से हो जाए, आपको अपने काम से हो जाए, किसी स्किल से हो जाए, किसी कोई भी टारगेट आपका हो जाए, आप या कोई इंसान है, और अल्लाह से हो जाए, नबी से हो जाए, तो फिर तो क्या बात है, एक ही बात है उनकी। लेकिन अगर बहसों में जाओगे तो बहस भी मैं होती है, मैं वो जो आप लोगों ने बहुत लिखा हुआ ना, वो मजजूब का वाक़या बड़ा सारे कोट करते हैं बार बार कि जी मिठन कोट में कोई मजजूब था तो वो मस्जिद के बाहर बैठ जाता था, तो वो हर आने जाने वाले से पूछता था कि साईं
ईद किदा, तो लोग परेशान होते थे कि यार रोज़ ही पूछने लग पैंदा, ठीक है। तो फिर किसी ने उसको कह दिया, क्या था जी, या सारे तुसी सारे सोशल मीडिया चैंपियन। तो जे मैं पूछया कि हज़रत दाऊद वाला वाक़या पढ़िया है, कुरान मजीद बच्चों को गौर करने के लिए, पढ़ने के लिए आया ना, उसको भी कभी कभी पढ़ो। उसमें इतने देखो कैसी स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुनाई है, और उसमें अगर रिसर्च करें, अब अल्लाह मियाँ ने एक लाइन बोल के बस कर दी कि बंदा खुद परेशान हो जाता है। जैसे आयशा को वक्त पड़ गया था कि यारो वो बंदे इन्नी मुश्किल दीवार चढ़ के उत्ते बेडरूम तक पुज गए, एक बंदा 99 बकरियां लैके दूसरे दी एक लई जा रहा है, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा की तो नाल ही गल खत्म हो गई है कि गल हुई, ठीक है। तो अल्लाह मियाँ ने भी एक लाइन बोल की, बाकी आप खुद पता कर लें। हाँ, ये आपके ज़हन में रहे कि अल्लाह के बंदे का क्या स्टेचर होता है, अल्लाह का बंदा कैसा होता है, और उसकी बाजी जे तू कैंडा तू भट्टी साहब आ ही गए हो तो एक जगह टिक जाओ ना, बच्चे की जान छड़ दिओ, की शायद तुहानूं तंग करती पई है, ठीक है। बच्चा बच्चा है, बाजी नूं कोई इहो जिहा बीन बैग दिओ, ये बीन ये सप बीन ना फड़िया नहीं जाना, अच्छा वो तेरा भला हो जाए, ठीक। नहीं शाह जी, तुसी जे भट्टी साहब जो तुसी आए हो तो मैनूं उदों पता लग गया कि ये छप नहीं गई, ये छप्पो किधर आ गई है, ठीक है, अच्छा खैर। तो इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि अगर ये 5-6 दिन की छुट्टियां आई गई थी तो कुरान करीम की कोई छोटी मोटी सूरत, कोई आयत, कोई उसका तर्जमा, कोई पढ़ के वैसे स्टोरियाँ ही पढ़ लेनी थी। ये बेचारे मौलवी जिन्हें 25 हज़ार रुपये इन्हें वो बुला लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी तो नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर हम जैसे इसी तरह ईद की नमाज पढ़ने पहुँचे होते हैं, फिर सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हाथ बांधने हैं कि छोड़ने हैं, यहाँ से छोड़ने हैं कि यहाँ से